हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया, मजे में। चलो अपना जो हम परमाणु संरचना या परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, सर एक बार वो जो आपने प्रयोग बताया था एक बार वापस बता दो। देखो बेटा, सिंपल सी बात थी, है ना। एक बार बता देता हूं मैं। जो थॉमसन वाला किया था ना उसने, चार्ज वाला, है ना। एक तो चार्ज वाला किया था और एक उसने ई बाई एम रेशियो निकाला था। तो ई बाई एम रेशियो वाला देख लो वापस से सभी लोग। देखो हुआ क्या था, है ना। देखो ये था कैथोड और ये थी एनोड, ठीक है। कैथोड से किरणें निकली और कहां गई, सीधी चली गई, ठीक है। यहां एक पर्दा लगा रखा है ताकि आराम से पता चल जाए कोई इधर से आ रहा है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी बच्चों को, ठीक है। इन पे था नेगेटिव चार्ज, इस पे था पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो भी किरणें निकल रही है, जो भी रेज निकल रही है, वो कैसी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गई बात। तभी तो नेगेटिव से कहां जा रही है, पॉजिटिव। पर मुझे इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना था वाकई में नेगेटिव है क्या। तो मैंने यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, यहां पे पॉजिटिव रखा और यहां पे नेगेटिव रखा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगी तो ये किधर की तरफ चली जाएगी, पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। समझ में आ गई बात, सिंपल सी कहानी है। अब ये सीधी न जाके कहां चली जाएगी, इधर चली जाएगी। इसको मैंने क्या बोल दिया, ए पॉइंट। अब एक बार मैंने क्या किया, इसको हटाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये और प्लस ऊपर रख दिया और ये माइनस नीचे रख दिया। ये किस तरफ मुड़ी थी, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया था, विद्युत क्षेत्र लगाया था। अब तुमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो बताओ ये रेस नेगेटिव किधर जाएगी, इस पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। ये इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, सी पॉइंट या बी पॉइंट। अब मैंने क्या किया, एक बार दोनों फील्ड अप्लाई कर दिए, दोनों साथ में लगा दिए, ठीक है। ये था ये इसको नेगेटिव कर देता हूं, इसको पॉजिटिव कर देता हूं, है ना। अब बताओ ए पॉइंट कब आया, जब केवल विद्युत क्षेत्र लगाया। बी पॉइंट कब आया, जब केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया। अब मैंने दोनों लगा दिए। अब दोनों लगाने पे ये नेगेटिव कंफ्यूज हो गया, किसकी तरफ जाऊं। ये भी पॉजिटिव बोल रहा है मेरी तरफ आ, ये पॉजिटिव बोल रहा है, क्या है बोल रहा है, नेगेटिव वाला क्या बोल रहा है, मेरी तरफ आ, और इलेक्ट्रिकल वाला क्या बोल रहा है, मेरी तरफ आ। तो ये दोनों का जो अट्रैक्शन, ये जो होता है दोनों लगभग सेम होता है। तो ये रेस क्या होती है, इसलिए कारण सीधी निकल जाती है। समझ में आ गई बात, ना तो इधर आई ना इधर आई, सीधी निकल गई। समझ में आ गई बात, बस इतना सब पे होता है। अरे दोनों लगा दिए, ये बोल रहा मेरी तरफ आ, ये बोल रहा मेरी तरफ आ, और दोनों खींच बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी, ये नेगेटिव है, तुम खड़े हो, इधर से 50 किलो का आदमी खींच रहा है, इधर से 50 किलो का आदमी खींच रहा है, तुम किधर की तरफ जाओगे, कैसे बीच में रहेंगे। लो ये भी तो बीच में रहेंगे, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की खोज की। तो देखो हम बात करेंगे यहां पे प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज, ठीक है। रिसर्च ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, लिख लेना सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, रिसर्च ऑफ प्रोटॉन। देखो जी, रिसर्च ऑफ प्रोटॉन की बात करें, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, गोल्ड स्टीन ने दिया था। किसने दिया था, गोल्ड स्टीन ने दिया था, ठीक है। देखो इसका एक एक्सपेरिमेंट रहता है, लेकिन थोड़ा एनिमेशन वाला है। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके ग्रुप में सारे एनिमेशन भेज दूं, तो आप एनिमेशन देख के समझ जाओ, ठीक है। आज ही मैं आपके ग्रुप में एनिमेशन भेज दूंगा, इनके एनिमेशन भेज दूंगा, ठीक है। आप एनिमेशन देखना, ठीक है। एनिमेशन शायद आपको पढ़ने के बाद और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो जी, गोल्ड स्टीन ने क्या किया था, किसने रिसर्च की थी इसकी, गोल्ड स्टीन, ठीक है। तो यहां तक आप चीज को ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना, गोल्ड स्टीन ने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज करने के लिए परफोर्टेड एंड कैथोड काम में लिया था। अभी समझाता हूं, छिद्रित एक्सपेरिमेंट, जब मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। छिद्रित कैथोड काम में लिया,
छिद्रित कैथोड, ठीक है ना। ध्यान रखना ये जो थी ये कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज थी, कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये एक्चुअल में बोला ये जाता है कि देखो ये कैथोड हो गई, तो ये कहां से निकली होगी, एनोड से, पर ऐसा नहीं था, ये एनोड से नहीं निकली थी कि सर ये क्या बात हो गई, कैथोड से नेगेटिव तो कंफर्म एनोड से पॉजिटिव निकलेगी, नहीं ऐसा नहीं था। काफी लोग मतलब 90% लोग ये बोल देते हैं स्कूल्स में कि कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एनोड रेस पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है बच्चों, समझ में आ गई बात। ऐसा क्यों नहीं है, आपको मैं जब एनिमेशन सेंड करूंगा आप समझ जाओगे, मैं आपको बोर्ड पे भी समझा देता हूं, आपको एनिमेशन भी दे दूंगा मैं, तो आप दोनों तरीके से समझना। समझ में आ गई बच्चों मेरी बात, क्लियर है सभी बच्चे, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना कैसी चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज, और इसने प्रेशर कैसा लिया था, मिनिमम, निम्न दाब लिया था, क्लियर है सभी को, है ना। तो ये अभी नोट करो, फिर मैं इसके प्रयोग को समझाता हूं इसने किया कैसे था, ठीक है। चलो तो ध्यान से समझना, फिर जो मैं समझाऊंगा उसको एनिमेशन में देखना, एनिमेशन में तीनों प्रयोग भेज दूंगा, एनिमेशन देखना, और तो क्या एंजॉय करना है एनिमेशन में। पहले तो मैं वीडियो भेजूंगा अपना, ठीक है, फिर लास्ट में जा जाते एनिमेशन भेज दूंगा, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना, पहले वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद में क्या भेजूंगा, एनिमेशन, ठीक है, हो गया। चलो, ताकि आपके दिमाग में हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया है वो एनिमेशन में देखना, समझ में आ गया बात। देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी वही काम किया था, इन्होंने भी वही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, याद है वो डिस्चार्ज ट्यूब, अभी तक वही चल रही है, ठीक है, ये वो डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है बच्चों। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ध्यान रखना वही वाली बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से समझना आप चीजों को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब थॉमसन ने प्रयोग किया था तो फ्लोरोसेंस या प्रदीप्ति किधर लगाई थी, इधर लगाई थी, है ना। इसने क्या कर दिया, इधर लगा दिया, इधर लगाया, देखो इधर, ठीक है। ये आपका, ठीक है, इसको मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा, देखो यहां पे मैं छोटे छोटे हॉल करूंगा, देखो ये हॉल पे छोटे छोटे, देखो समझ में आ गई बात, ये क्या छोटे छोटे यहाँ पे हॉल है, ध्यान रखना सभी बच्चे, समझ में आ गई बात, क्लियर सभी को बात यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इनको इससे हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, ये बात तो सभी लोग जानते हो, किससे इनको हाई वोल्टेज से जोड़ा था, ये लोग, ये हाई वोल्टेज, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपके लिए क्या है बताओ मुझे, एनोड, ये आपके लिए क्या है बताओ मुझे, कैथोड, ठीक है। कि सर ये क्या है, ये मतलब ये क्या है, तो ध्यान रखना, एक तो ऐसा बनाया हुआ था और एक ऐसा बनाया हुआ है, ध्यान रखना है, इनके अंदर छेद किया हुआ है, ठीक है, परफोर्टेड। वैसे जैसे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मान लो ये मेरे पास में कैथोड है, ठीक है, तो मैंने कैथोड में क्या किया है, अंदर की तरफ इस तरीके से छेद करना, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। समझ आ गई बात, देखो ये मैंने इसके अंदर क्या किए, छेद कर दिया, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये मेरा क्या है, कैथोड है, और कैथोड मैंने क्या कर दिया, छेद, इसी को मैंने क्या बोला, छिद्रित कैथोड। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। और इधर क्या लगाया है, फ्लोरोसेंस, क्या लगाया है, प्रतिदीप्ति लगाई, अब विपरीत दिशा में लगाया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, यहां पे जो वही वॉल है, बॉल वही ले रखा है, ठीक है ना, यहां पे लो प्रेशर, ठीक है, अगर लो प्रेशर है गैस तो होगी,
तो यहां पे गैसेस, ठीक है। हुआ क्या, देखो बेटा ध्यान से समझना, मैंने नहीं बोला है कि पॉजिटिव चार्ज एनोड से आता है, मैंने नहीं बोला है, ध्यान से सुन लेना कि पॉजिटिव चार्ज एनोड से आता है, नेगेटिव चार्ज कहां से आता है, कैथोड से, ये मैंने बोला है। क्लियर है मेरी बात, सबको क्लियर है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, तो कैथोड से निकलते हैं, कंफर्म बात है, जो ये लोग निकल रहे हैं, ये लो निकाल दिए, ये लो, निकाल दिए। एक ऐसा करता हूं, एक बना देता हूं ताकि मेरे को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहां से क्या निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज, बोले तो इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया, क्योंकि ये कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को, क्लियर है ना। अब समझना ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला है कि जो एनोड होती वहां से रेस निकलती है, नहीं, किरणें कहां से निकल रही है, रेस कहां से निकल रही है, कैथोड से एनोड की तरफ, कौन सी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये मान लिया गया कि अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव भी है, तो हुआ क्या, देखो घटना हो गई, सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से, जैसी ये नेगेटिव वाली, अब तुम्हें कैसे पता ये नेगेटिव, क्योंकि कैथोड में से नेगेटिव है, जैसी नेगेटिव वाली इनसे टकराई, इनसे टकराई, इनको कैसा बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, कैसा बना दिया बच्चों इनको, इसको हटाया, इससे टकराई, कैसा बन गई ये, पॉजिटिव, इससे टकराई कैसा बन गया ये, पॉजिटिव, इससे टकराई कैसा बन गया ये, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, अब खुद दिमाग लगाओ, ये पॉजिटिव किधर जाएगी, इस पॉजिटिव की तरफ या इस नेगेटिव की तरफ, इस नेगेटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव इसमें से होके कहां गई, यहां गई, यहां गई, ये कहां गई, छेद में से होके, देखो कि सर अगर ये छेद नहीं होते तो क्या इसको ये पार कर पाती, नहीं, यही बात तो थॉमसन नहीं समझ पाया था, समझ में आ गई बात, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं जूम कर दूंगा इसको और अच्छे से देखना, एक बार मैं जूम करता हूं, ठीक है, चलो मैंने जूम कर दिया है, अब समझना और ध्यान से, सभी लोग देखो, मैंने कहा ना ये प्रयोग को समझना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में और बेसिक आना आपको बहुत जरूरी है, समझो ध्यान से, वापस समझो। तो देखो ये पॉजिटिव किधर आ गई, इसमें से होके इधर आ गई, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ क्या लगा रखा है तुमने, फ्लोरोसेंस लगा रखा है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया ना, एक बार तो इसको नोट कर ले, ठीक है, नोट करने के बाद मैं इसको वापस डायग्राम को समझाता हूँ, ठीक है। चलो एक बार यही देख लो, यही देख लो, यही देख लो, यही देख लो, वापस देखो, ये सब हटाता हूं एक बार, ठीक है, सारी गाथाएं हटा देता हूं, अब समझना ध्यान से तुम लोग, ठीक है। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझने को आओ, बहुत छोटा सा है, जरूरत नहीं पड़ती है। इनमें क्या कर रखा है हमने, छेद कर रखा है, ठीक है, परफोर्टेड है, कैसा ये, परफोर्टेड, क्या है ये, कैथोड, छिद्रित कैथोड ले रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, लो प्रेशर पे गैसेस है, ये गैसेस है, ठीक है। जैसे तुमने हाई वोल्टेज लगाओगे, जैसे तुम हाई वोल्टेज लगाओगे तो यहां से किरणें निकलेगी, ये लो किरणें निकली, और जैसी किरणें इनसे टकराती है, इनको कैसा कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, समझ में आ गई बात। और ये पॉजिटिव यहां से किधर की तरफ चली गई, देखो किधर चली गई, नेगेटिव की तरफ, देखो पॉजिटिव किधर जा रही है, नेगेटिव की तरफ, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब हुआ एनोड से किरणें नहीं निकली है, समझ में आ गई बात, ये कैथोड इन्हीं गैस से टकरा के इनको कैसा कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, इसके अंदर ऐसे पार्टिकल थे, समझ में आ गई बात सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट, कंफर्म हो, सबको क्लियर है, ठीक है। चलो जी
ध्यान रखना जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या था बोलो, 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन ये नेगेटिव बोला जाता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव 1.60 19 कूलम। क्लियर है? अब नोट कर लो पूरा। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, चलो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे तुमने मास निकाला था, कितना था मास? 9.1 था क्या? देखो इलेक्ट्रॉन पे कितना मास निकाला, देखो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg था क्या? क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27। समझ में आ गई यहां तक बात? तो इस चीज को सभी लोग ध्यान रखना। चलो फटाफट आप नोट कर लो, ठीक है? और एग्जैक्ट वैल्यू भी पता करनी हो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहां तक नोट कर लो। चलो अच्छा, सॉरी 1.674 मत करो, 2 करो इसको, ठीक है? क्योंकि न्यूट्रॉन पे जब हम करेंगे, न्यूट्रॉन पे उस पे होता है 1.674, थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर? ये क्या है? द्रव्यमान है। क्या ये मास? ठीक है, चलो नोट कर लो। कर लोगे क्या आराम से? कोई दिक्कत नहीं है ना? ध्यान रखना इस एक्सपेरिमेंट, थोड़ा ध्यान रखना, इधर से कुछ नहीं निकला है, समझ में आ गई बात? ये जो निकली थी किरणें ना, ये वाली, इस गैस को कैसा कर दिया? पॉजिटिव बना दिया, समझ में आ गया? और इस पॉजिटिव को कैसा कर दिया? इस पॉजिटिव कहां चली गई? इधर चली गई, इसको यहां से नहीं निकली है, ठीक है ना? इनके अंदर जो गैसेस होती है, पार्टिकल्स के कारण हुआ ऐसा, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया, एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई है कि किस पर डिपेंड कर रहा है? गैस पे। एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन की रेस गैस पर डिपेंड करती है? नहीं। चाहे तुम कोई सा भी कैथोड ले लो, कोई सी भी गैस ले लो अंदर, ठीक है, हमेशा इधर से क्या निकलेगी? नेगेटिव निकलेगी, कंफर्म, सेम टाइप की नेगेटिव निकलेगी। लेकिन इधर अगर तुमने गैस चेंज किया तो देखो ये प्लस का चार्ज बदलेगा, किसी में प्लस ज्यादा होगा, किसी में प्लस कम होंगे। इसी तरह एटॉमिक नंबर डिसाइड हुआ, फिर बाद में परमाणु क्रमांक डिसाइड हुआ। कोई बात नहीं, आप इतना पढ़ोगे फिलहाल बहुत है, ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे को। हो गया यहां तक? क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर है ना? ये डेफिनेशन, ये जो मैंने बातें बताई हैं, देखो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, फिर एनिमेशन को देख लेना, ठीक है? चलो नोट करो, ठीक है? मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है? आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आखिरी इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट हो गया ना, तुम्हें आनंद आ जाएगा, समझ में आ गई बात? इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट हुआ, अब तो क्या थोड़े तो एक्सपेरिमेंट थे, चीजें थी, समझ रहे थे, अब मजा आएगा तुम्हें। न्यूट्रॉन, इसको थोड़ा सा और देख लो, ज्यादा नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा ही है। न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, लिखवा रखा है पहले, चैडविक, ठीक है? जेम्स चैडविक, WICK, जेम्स चैडविक साहब ने इसकी खोज की थी। समझ में आ गई बात? अब देखो ये कैसे थे? न्यूट्रल थे। कैसे थे? न्यूट्रल, उदासीन थे। देखो इनकी रिसर्च है ना बहुत बाद में हुई, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रिसर्च आप मानोगे, उससे भी कई सालों बाद में किसकी खोज हुई थी? न्यूट्रॉन की। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जेम्स चैडविक ने बस ऐसे सोच लिया बैठे बैठे, यार अगर एक ये सब बोल रहे हैं, अगर एक एटम उसके अंदर नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर न्यूट्रल चीज भी तो होगी। तो बिल्कुल, तो इसने वही सोच के बता दिया कि यार इसके अंदर न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है, उदासीन स्पीसीज भी होती है। वो कौन होती है? न्यूट्रॉन होती है। इसका वेट या इसका मास कितना होता है? ये होता है 1.674 कर देना। वो प्रोटॉन कितना था? 72, बस थोड़ा सा अंतर, ज्यादा अंतर नहीं। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? जब बोल ही दिया उदासीन है, न्यूट्रल है, तो कितना होता है? 0 चार्ज होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इन्होंने क्या किया था, थोड़ा एक्सपेरिमेंट बता देता हूं, देख लो। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि रेडियो एक्टिव चला जाता है वो, है ना? बहुत जैसे बुक में लिखा वैसा समझा देता हूँ, ठीक है? बाकी का चलो ठीक है।
है ना। आप समझना ध्यान से, वीडियो समझना ध्यान से। इन्होंने क्या लिया, बेरिलियम लिया। क्या लिया, बेरिलियम। ये बेरिलियम लिया, ठीक है, बेरिलियम का एटम ले लिया, ठीक है। और इन्होंने इस पे अल्फा रेस डाली। कौन सी रेस डाली, अल्फा रेस। जैसी अल्फा रेस बीच वाले पॉजिटिव से टकराई, ठीक है, तो यहां से कुछ पार्टिकल बाहर निकले जिनका कुछ वेट था। क्या बाहर निकले, यहां से कुछ पार्टिकल बाहर निकले, कुछ कण, कुछ पार्टिकल बाहर निकले जिनका क्या था, मास था, उनका वेट था, लेकिन उन पे चार्ज या आवेश कितना था, 0 था। क्या सर, क्या इसने आसपास नहीं करवाई होगी, टक्कर करवाई होगी ना, उसने सब कुछ किया होगा। मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो उसने एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था, है ना। तो उसने देखा कि पॉजिटिव से कुछ पार्टिकल बाहर निकले, है ना, क्योंकि ये प्रोटॉन था, है ना। अब प्रोटॉन से टूटेगा, ये भी प्रोटॉन टूटेगा, लेकिन उसको पता चल गया क्या ये प्रोटॉन से भी एक्स्ट्रा कुछ पार्टिकल बाहर निकले जिसमें चार्ज नहीं है। उसने इसको क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन बोल दिया। जो 0 था उनका वेट कितना था, 1 के आसपास। कितने के आसपास, 1। इसका जो वेट था, इसका जो मास था कितना था न्यूट्रॉन का, 1.674 इंटू 10 की पावर -27। लगभग कितना बोला जाता है, ये 1 के बराबर बोला जाता है। समझ में आगे से बच्चों को बात, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसने क्या किया था, अल्फा रेस ली थी, बेरिलियम पे इसने बम्बार्डमेंट करवाई, इसने इसके ऊपर डाला, तो इसके प्रोटॉन से, इसके बीच वाले पार्ट में से कोई पार्टिकल बाहर निकला जिसका कुछ कोई ना कोई वेट था, लेकिन उसके बाद चार्ज कितना था, 0। उसने इसको क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन बोल दिया। समझ में आ गया, तो सिंपल सा है बस, और कुछ नहीं इसके अंदर। क्लियर है सभी बच्चों को। अब मैं आपको चार्ट बना के देता हूं, उस चार्ट में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, किसका चार्ज कितना है, किसका मास कितना है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लो, फटाफट नोट करो। इसके बाद हर एक वीडियो बड़ा बनेगा, समझ में आ गई बात। 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पढ़ने मजा आ रहा है, मुझे कमेंट किया करो, बोला करो हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है, ऐसे ही पढ़ाया करो, है? क्योंकि आपने कोई मुझे फेस टू फेस देखा नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत बेसिक, कहते हैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वहां से पढ़ रहे हैं, फिर उठते 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 बड़े लेवल तक जाएंगे, है ना। छोटे लेवल पढ़ाने में क्या है, थोड़ा सा इतना इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन मजा बहुत आता है। हो गया यहाँ तक, क्लियर है ना, बातें करवा दो बस। लो भाई, यहां तक सारे एक्सपेरिमेंट खत्म करवा दिया आपके, और एक चार्ट बनाते सुंदर सा। यहां पे है कण या पार्टिकल, कण या पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनके साइन की बात कर लेते हैं। अब साइन को तो कैसे लिखूं मैं, साइन के चिन्ह ऐसे लिखते हो ना, चिन्ह तुम, चिन्ह, ठीक है, जैसे तो ठीक है, साइन, ठीक है। साइन की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इनके ऊपर चार्ज की, आवेश की, फिर बात करते हैं मास की, द्रव्यमान की, फिर किस वैज्ञानिक ने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। ये सारा पढ़ा कैसे फटाफट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, क्या साइन था इलेक्ट्रॉन पे, ये था इलेक्ट्रॉन माइनस का, प्रोटॉन कैसा था, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन कैसा था, न्यूट्रल। समझ में आ गई बात, न्यूट्रल था। ध्यान रखना, चार्ज है, ऊपर चार्ज लिख लो, ठीक है। इन पे इसका चार्ज कितना था, इसका देखो, इसका चार्ज कितना, इसका आवेश कितना था, -1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये कितना था पॉजिटिव में, ये कितना था 0, कोई चार्ज नहीं।
कितना मास था, मास बोलो इसका फटाफट, 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। इसका क्या था 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, इसे क्या था 1.674 करो तो 93 आ जाता पीछे, सॉरी 27 था ना, ठीक है। एग्जैक्ट कितना होता है 93, यहाँ पे 63 या 62 के आसपास, ठीक है। चलो साइंटिस्ट कौन था यहाँ पे, जे थॉमसन, यहाँ कौन था गोल्डस्टीन, यहाँ कौन था जेम्स चैडविक, क्लियर हो गया यहां तक बच्चों, फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, मजेदार टॉपिक पढ़ते हैं, चलो नोट करो। फिर आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही प्यारे टॉपिक्स, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, देन एटॉमिक मॉडल्स, वी विल डिस्कस एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल, श्रोडिंगर मॉडल, then de Broglie, then Heisenberg, then electromagnetic radiations, then fillings of electrons of Bohr rule, Pauli exclusion principle, Hund's rule, n plus l rule, ठीक है। फिर आपका बेसिक होगा स्ट्रॉन्ग, एक एक सवाल करेंगे, एक एक सवाल, ठीक है। टेंशन ना लेना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा बुक के पीछे का, सब कुछ सॉल्व होगा, तो पढ़ो तुम तो बस, है ना। क्लियर है बच्चों यहां तक, ये सारा उतार लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग तो इसका मतलब हम लोगों ने एक बात समझ ली है कि हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब वो कैसे होते हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले आपको कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए। जो अगली हेडिंग है आपकी, जो अच्छी सी हेडिंग है वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की बात करें। क्लियर है सबको यहां तक? चलो जी बात करते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर की, क्या होता है। तो देखो क्या बोला गया, ये क्या होते हैं, इसको जेड से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय, देखो इसे जेड से दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। समझ में आ गई बात सबको। ये होते हैं क्या है तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु क्रमांक, या उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नंबर ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात सभी को कि सर क्या मतलब हुआ। देखो मान लो कोई एक्स ग्रुप है, ठीक है, उसके नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको मैं बोलता हूं जेड, अगर उसके ऊपर कोई नंबर लिखा हो तो उसको मैं बोलता हूं ए। कि सर क्या मतलब हुआ इसका, क्या सभी लोग कार्बन के बारे में जानते हो? सर जानते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक तो जानते हो 6 होता है यार, हाइड्रोजन जानते हो ना 1 होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, उसका वेट कितना होता है 12, ठीक है। तो जो ये नीचे लिखा हुआ था ना ये इसी को मैं बोलता हूं जेड, और जेड का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसी को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक।
परमाणु क्रमांक, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, परमाणु क्रमांक। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हैं? अच्छा, जो ये ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग ए बोले तो परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। क्लियर है? तो बताओ, यहां पे आप समझ गए होंगे कि X का मतलब यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब कुछ लिखा हुआ होगा। समझ में आ गई बात? कुछ भी लिखा होगा, लेकिन नीचे जो हमेशा लिखेगा वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो नीचे हमेशा क्या लिखे होते हैं? प्रोटॉन की संख्या लिखी हुई होती है। क्लियर है? अभी सवाल करेंगे, ठीक है। नीचे हमेशा क्या लिखेगा? प्रोटॉन की संख्या लिखेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? नीचे हमेशा क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक का मतलब ही क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है? सबको क्लियर है? ध्यान रख लेना। X जो भी परमाणु होगा उसके नीचे जो भी नंबर लिखा होगा वो क्या होता है? Z बोले तो एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। मतलब अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 क्यों, क्योंकि उसके अंदर 1 प्रोटॉन है। समझ में आ रही है बात? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्यों, क्योंकि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है ना। तो कुल मिला के प्रोटॉन से डिसाइड होता है कि उसका परमाणु क्रमांक कितना रहेगा। तभी तुम आवर्त सारणी पढ़ते हो, टेबल पढ़ते हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 168 तक पहुंच जाते हो। समझ में आ गई बात? क्योंकि वो प्रोटॉन होते हैं इसलिए ऐसा होता है। ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों का बात? तो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जेड से दिखाते हैं। ये होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन है। सर इसका मतलब क्या हो गया? अरे सिंपल सा है, जितने प्लस उतने माइनस। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। कब? जब उसके कैसा हो? उदासीन हो। क्या कार्बन के ऊपर कोई आवेश है क्या? नहीं है। समझ में आ गई बात बच्चों? आता है? ठीक है, क्लियर है? कोई ना कोई आ जाता है गेट पे यार। क्लियर हो गया कि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या। क्या सर याद रखेंगे? अब बहुत हो गया, अब आगे चलो। हैं? अब पढ़ेंगे परमाणु भार क्या होता है। समझना ध्यान से। परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ आ जाए, या परमाणु भार लिखेगा। एटॉमिक मास या लिखेगा एटॉमिक वेट। इसको हम दिखाते हैं ए से। किससे दिखाते हैं इसको? ए से। ठीक है? ये होता क्या है समझ लेना ध्यान से। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ गई बात? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन क्या कहलाती है बच्चों? परमाणु भार। क्या मतलब हुआ? वही X, वही Z, वही A, वही कार्बन, वही 6, वही 12। तो बताओ, नीचे जो लिखा था वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ऊपर जो लिखा था वो क्या होता है? परमाणु भार। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, मैं बार बार लिखता हूं। परमाणु क्रमांक बोलोगे, एटॉमिक नंबर बोलोगे। ये क्या होगा? ये परमाणु भार होगा, एटॉमिक वेट होगा। क्लियर है बच्चों? ये क्या है? परमाणु क्रमांक। इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है? परमाणु भार। इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है? सबको क्लियर है अच्छे से? जो भी पढ़ा दिया है आई थिंक आपको वो अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे देखोगे।
ठीक है, सिंपल है। चलो उतार लो, फटाफट उतार लो। अब नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो हैंड डालो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पहचान करना। ठीक है, पहला सवाल पूछेगा, इसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, न्यूट्रॉन जीरो। अब सिंपल तरीका बताना मेरे को, सिंपल देखो, नीचे जो लिखा होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। ऊपर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 12 में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो 12 में से 6 घटा तो पीछे क्या बच गए, न्यूट्रॉन। हमेशा बराबर नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। सिंपल से करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा लो। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे क्या है, प्रोटॉन। कंफर्म है, ध्यान रखना। अरे भैया तुम्हें राम, और मैंने ये बोल दिया कि मेरे और मेरे फ्रेंड की टोटल सैलरी 1000 रुपए है। मेरे और मेरे फ्रेंड की सैलरी कितनी है, 1000 रुपए, है ना। मेरी 500 रुपए, उसकी कितनी हो गई, कि सब 500 रुपए। समझ में आ गई बात। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सैलरी कितनी है, 12। उसमें से प्रोटॉन की सैलरी कितनी है, 6। न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी, 6। सिंपल ही है ना। ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देना, न्यूट्रॉन आ जाता है। सिंपल सा ध्यान रखना। और नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर। चलो आगे देखो, आगे करो, तुम लोग करो। प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। और ध्यान रखना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं जब तक कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं। ठीक है, चार्ज नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल उदासीन परमाणु होना चाहिए। चलो प्रोटॉन कितने, 7। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। 14 में से 7 घटा दो, कितने आ गए, 7। किसे तो बराबर आ रहे हैं, नहीं आएंगे। और देखो, और अगर ऐसे लिखा हो मिल जाए तो भी डरना नहीं है। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या होता है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है, हाँ, इसको ऐसे लिखा हो मिल जाए या इसको ऐसे लिखा हो दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले बोल देता हूं, क्या लिखोगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। कितना प्रोटॉन, 6। न्यूट्रॉन 13 में से 6 घटा दो, कितना आ गया, 7। क्लियर है। एक सवाल आपको देता हूं, आप भी तो करो, है मेरा ही तो ठेका ले रखा है तुम लोगों ने। चलिए करो आप लोग। आर्गन 18, 40, ये के है 19, 40, 20, 40। ठीक है, ये एग्जांपल आप करो फटाफट, पहले नोट करो फटाफट, जल्दी करो, जल्दी करो। उतार लिया। ये एग्जांपल बिना देखा करने, ध्यान रखना। हाँ, मैं जल्दी करा तो वीडियो को पोस्ट करके कर लेना। चलो हो गया होगा ये वाला एग्जांपल, मैं करूं उसको, चलो मैं करता हूं, देखना ध्यान से। आर्गन 18, 40, 19, 40, 20, 40। ठीक है, क्या क्या निकालेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन कितने देखो, 18। इसमें कितने, 19। इसमें कितने, 20। इसमें कितने, 18, 19, 20। अब ऊपर वाले को नीचे वाले से लेस कर दो, क्या निकल के आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। 40 में से 18 गए, कितने बच गए, 18, 22। सही है ना, सही है ना। 40, 18 तो 20, ठीक है, 40। 40 में से 19 से लेके कितने बच गए, 21। 40 में 20 गए, कितने बच गए, 20। कंफर्म है, सभी को क्लियर है क्या, ठीक है, कर लोगे। एक सवाल और करना, कोई क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसा, वाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।
तो जिसको जो जो करेगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेगा। कर लोगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, बताना इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। आप लिख देना, आराम में समझ जाऊंगा। ई करके बराबर नंबर, पी करके बराबर, चार्ज मत लगाना, ई बराबर पी बराबर एन बराबर। कर लोगे क्या? चलो।